हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री घटनाचक्र की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है ऑन दी मौर्यन एम्पायर। ये देखिए, मौर्यन एम्पायर का ये है पार्ट सेकंड वीडियो। इससे पहले डिस्कशन में पार्ट वन डिस्कस किए हुए हैं। उसमें जो कि हमने ब्रीफली मौर्यन एम्पायर के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी हमारे जितने भी टर्म्स रिलेटेड टू ऑफिशियल्स, ये सब जो है कि रिकॉल कर रखे हैं। मीन्स जो है कि वहाँ पे जो है कि अच्छे से स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ के और कुछ जो है कि हमने लगभग 58 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। वो ये इसका कंटिन्यू वीडियो है जिसमें हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 59 से। बाकी इससे पहले के डिस्कशंस में ये चैप्टर्स डिस्कस हो चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट जो है कि ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं पहले चैप्टर्स पे। तो आइए ब्रीफली जान लेते हैं। हमने जो है कि यहाँ पे हम 5 मिनट लेंगे, जो कि हम अपना पिछला रिवीजन कर लेंगे अब तक के मॉडर्न पार्ट में हमने क्या पढ़ा है। फिर जो है कि आगे के डिस्कशंस को करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो है कि मैंने आपको बताया था कैसे महाजनपदास के बाद जो है कि पहली बार जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि एक कंसोलिडेट एम्पायर बनाया था, जिसे हम जो है कि मौर्य एम्पायर कहते हैं, जो कि 321 बीसी से 185 बीसी तक में था। उसके बाद जो है कि लेटर ऑन जो है कि देखते हैं तो हम जो है कि पोस्ट मौर्य और वो जो है कि प्री गुप्ता आते हैं। इसमें सुंगा, कानवा और जो है कि सतवाहना जैसी डायनेस्टीज होती थी। ये जो है कि मैंने आपको जो है कि ब्रीफली किंगडम जो है कि आपको जो है कि थोड़ा इमेजिनेशन करके बताया था कि ये जो है कि इंडिया के एम्पायर में कहाँ जो है कि किस एक्सटेंट तक जो है कि मौर्यन एम्पायर फैले हुए हैं। जिसमें हमने देखा था मौर्य एम्पायर में कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है कि बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं। अशोक के जो कि ग्रैंडसन जो होते हैं, सन और ग्रैंडसन कुणाला दशरथा जो है कि यहाँ पे जो है कि रूल करते हैं। उसके बाद जो है कि संपत्ति शलिशुल्क जो है कि देववर्मन, और जो है कि आपके जो है कि अदर राजा आते हैं। लास्ट में जो होते हैं बृहद्रथ होते हैं। बृहद्रथ को जो है कि इनके ही कमांडर इन चीफ जो है कि मार देते हैं, स्नेट कर देते हैं पुष्पमित्र सुंग, जो कि सुंग डायनेस्टी की फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें जो है कि ये राजा होते थे, इनके लास्ट वन दी राजा होते थे देवभूति। उनको भी जो है कि इनके जो है कि किंगडम में से जो है कि वासुदेव इनको जो है कि असिस्नेट करके वासुदेव अपनी एक कानवा डायनेस्टी बनाते हैं। एंड कानवा डायनेस्टी फॉलो अप होती है सतवाहना से, जहाँ पे देखें तो पैरेलल में जो है कि हमारे जो है कि रूल चल रहे होते हैं किनके, हमारे इंडो ग्रीक से इन्वेजन जो आए होते हैं, जैसे साकाज हो गए, पार्थियंस हो गए। जो खाटपीस में जो है कि कुशानस जो है कि रूल कर रहे होते हैं हमारे पूरे ये नॉर्थ इंडिया की बात है ऊपर तक की। और नीचे जो है कि चोला साम्राज्य, ये सब जो है कि चोला डायनेस्टी और ये सब डायनेस्टीज पैरेलली रन कर रही थी। पांडवा, चेला, चोला जो है कि अदर अदर छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, वो रन कर रही थी। देन जो है कि ये सब चीजें जाने के बाद मैंने आपको जो है कि बताया था व्हाट आर द मेजर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, एंड जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स को बताया था। फिर मैंने जो है कि आपको जो है कि इसमें जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस बताए थे, जो कि हमने देखिए यहाँ पे जो कि इंस्क्रिप्शन की बात आई थी। तो हमने जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्क्रिप्शन जितने भी थे, मैंने उनकी लोकेशन के साथ आपको जो है कि एक लिस्ट पूरी बनवा दी थी, कि आप जो है कि सेशन को फॉलो अप करके जान गए होंगे। देन जो है कि हमने यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोविंस में कैसा एडमिनिस्ट्रेट होता था। एडमिनिस्ट्रेशन की में जो कि एम्पायर तो किंग के होते थे, बाकी देखे तो जो उत्तर पथ और जो है कि कैसे कैसे जो है कि ये मौर्य एम्पायर जो है कि कैसे कैसे डिवाइडेड था। मीन जो कि मौर्य एम्पायर जो पूरे वास्ट एम्पायर फैला हुआ था, तो उत्तर पथ, अवंती पथ, जो है कि सेंट्रल और ईस्ट पथ, ये सब जो है कि कैसे कहलाते थे, ये सब जो है कि मैंने आपको ब्रीफली इमेजिन करके बताया था। देन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखा था कि प्रोविंस जो है कि चरका कहलाता है। बाकी ये सब जो है कि मैंने बताया था ग्राम जो है कि विलेज को ग्राम कहते हैं, ग्राम का हेड करते हैं। ग्रुप ऑफ 10 विलेज को जो है कि संग्रहणा कहते हैं, जिसको गोपा हेड करते हैं। एंड देन यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल रिलेटेड थे, इनके सारे रोल को हमने ब्रीफली एक बार जो है कि पॉज आउट करके जो है कि देखा था कि यहाँ पे सनी दत्ता कौन हो गए, या हम महामात्रा कौन हो गए। ये सब जो है कि मैंने आपको ब्रीफली जो है कि पूरी लिस्ट दी थी, जो कि आपने जो है कि आई थिंक जो है कि पिछले सेशन में फॉलो अप किया होगा अच्छे से। यहाँ जो है कि हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये सब जो है कि आप पिछले सेशन में देख चुके होंगे। यहाँ हम अपने क्वेश्चन को जो है कि कंटिन्यू करेंगे, और जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन वहां पे देखा था कि अशोका इंस्क्रिप्शन, यहाँ वाले क्वेश्चन तक को देख चुके हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मॉडर्न एम्पायर के नियर पिशावर कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ये खरोस्ती लैंग्वेज में, खरोस्ती स्क्रिप्ट में जो है कि लिखा गया है। इसके बाद जो है कि हमने यहाँ तक के डिस्कशन को कर लिया था। अब जो कि हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है यहाँ पे प्री अशोकन जो है कि प्री अशोका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है कि फाउंड होती है कहाँ पे। तो ये हमें देखिए को मिलती है कहाँ पे, देखिए आपके जो है कि अनुराधापुरा जो है कि यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि हमारी प्री अशोका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, जो कि फाउंड होती है कहाँ पे, अनुराधापुरा, जो कि श्रीलंका की एक जगह है। ये याद रखेंगे, अनुराधापुरा कहाँ है, श्रीलंका में है। बाकी जो है कि आपके ये जो है कि आपका पिपराहा हो गया, या सोगुरा हो गया, या जो कि मत्सन हो गया, ये साइट्स है फ्रॉम दी वेयर एविडेंसेस ऑफ सच स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड। ये जो है कि अदर साइट है जहाँ पे जो है कि आपके प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जो है कि इंस्क्रिप्शन जो है कि और फाउंड हुए हैं। तो ये आप आई होप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। मतलब यहाँ से राइट टू लेफ्ट जो है कि कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो ये जो है कि आपकी कौन सी खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और जो है कि एक होती है बॉस्टिफिडोन, जो है कि बॉस्टिफिडोन जो है कि बॉस्टोफिडोन होती है, वो अल्टरनेटिव लाइन में लिखी जाती है। मीन पहले राइट टू लेफ्ट, फिर जो है कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये जो कि बेस्टोफ्रोडान लिखी जाती है। बाकी जो है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है कि ब्राह्मी हो गया, शारदा हो गया, इसके बारे में जो है डिटेल हम जो है कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो यहाँ देखेंगे, ये जो कि आप मे भी पॉज करके पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है।
देन जो है कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए, ये याद रखिएगा कि ये जो है कि अटेम्प्टेड बाय द एफर्ट्स ऑफ द, इनके इनके नाम याद रखिएगा जो कि रिलेट करते हैं जो है कि हमारे किससे, खरोस्ती स्क्रिप्ट से। बाकी जेन प्रिंसेप का जो कि नाम आपको याद रहना चाहिए, ये अशोका के जो है कि पहले इंस्क्रिप्शन को भी डिसाइफर करने वाले यही थे। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि फिर सेम क्वेश्चन है कि कौन सी स्क्रिप्ट है जो कि खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। सेम क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट है कि बाय विच नेम अशोका रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन, जो है कि यहाँ पे बताइए कौन से नेम से है, क्या वो चक्रवर्ती, धर्मकृति, धर्मदेवा, या जो कि प्रियदर्शी, जो कि प्रियदर्शी नाम से जो कि अपने इंस्क्रिप्शन पे पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जल्दी से बताइए कौन से इंस्क्रिप्शन में ये नाम है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएंगे ये कौन से इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी मेंशन है, जो कि ऊपर भी आपने ने आपको ब्रीफ आउट किया था इसके बारे में। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बाय द नेम ऑफ बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन इंस्क्रिप्शन, तो कौन से नेम से होते हैं, प्रियदर्शी नेम से जो है कि ये जो है कि अपने फेमस है, तो ये जो है कि देख लेंगे। बाकी ये भी किसका नाम है, देव प्रियम जो है कि या प्रियदर्शी किसका नाम है, अशोका ने इस टाइटल को अडॉप्ट किया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोकन स्टोन पिलर इज दी इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, तो यहाँ पे दीज आर दी पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है कि गलत है। बाकी देखेंगे तो यहाँ क्या है, कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर, जो अशोका के स्टोन पिलर होते तो कैसे होते थे, वो हाईली पॉलिश्ड होते थे, मोनोलिथिक का मतलब हो गया वो जो है कि एक ही बार में, मीन जो है कि मान लीजिए कोई बड़ा सा चट्टान है, इसको इसको जो है कि एनक्रेव करके, मीन्स जो है कि इसमें से जो है कि ये पिलर जो है कि एक ही बार में एनक्रेव करके एक ब्यूटीफुलर सा पिलर बना देते थे, जिसके नीचे जो है कि बेस होता था, ऊपर जो है कि कुछ जो है कि कैपिटल सा लगाते थे, तो इस टाइप का, या जो है कि नीचे यहाँ पे देखिए लोटस होके इसके ऊपर कैपिटल होता था, तो ये देखने को मिलता था। ये मोनोलिथिक मीन जो है कि सब एक ही बार में होता था। यहाँ मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही बार में एनक्रेव करके जो भी डिजाइन बन रहे हैं उस पे, तो होते थे मोनोलिथिक जो है कि स्ट्रक्चर के। बाकी जो है कि सॉफ्ट ऑफ द पिलर जो है कि टैपरिंग इन शेप होती थी, सॉफ्ट ऑफ द पिलर टैपरिंग इन शेप होती थी। इन टैपरिंग का मतलब हो गया मैं जो है कि ऐसे बिल्कुल सीधी होती थी, फिर जो है कि या तो देखिए नीचे से जो है कि बेस चौड़ा होता था, ऊपर जाके जो है कि ऊपर जो है कि जाके ऐसे टैपर कर देते थे, जहाँ पे जो है कि कोई लोटस या होता था, और फिर उसके ऊपर कोई जो है कि एक एनिमल एनिमल रहता था। ये जो है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा किसका, जो है कि अशोकन स्टोन पिलर्स के बारे में बात करें तो नीचे जो है कि बेस रहता था, फिर पिलर रहता था, यहाँ पे जो है कि कोई जो है कि एक जो है कि फ्लावर जैसे जो है कि थोड़ा सॉफ्ट के लिए ऊपर कोई एक एनिमल बनाते थे, तो ये हमारे अशोकन पिलर के। बाकी ये जो है कि आर्किटेक्चरल जो है कि पार्क स्ट्रक्चर है, तो ये जो है कि दी इंफॉर्मेशन गलत है। तो यहाँ पे ये आर्किटेक्ट में जो है कि इनके नहीं आते, जो कि यहाँ पे तीनों करेक्ट है। देखिए अशोकन स्टोन पिलर जो कि नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, जो कि डिस्टिंक्ट स्कल्पचर्स थे, जो कि यहाँ पे बाकी तीनों जो कि मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिए हैं। बाकी कोई आर्ट एंड कल्चर के सेशन में हम जो है कि उसको और अच्छे से देखेंगे कि इन सब चीजों को कहते क्या है, बनने का कारण क्या था, इनके पीछे के जो है कि रीजन क्या थे, वो हम वहाँ देख लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीव्स स्कल्पचर, जो है कि इंस्क्रिप्शन जो है कि राइनो रनियो रनियो अशोका जो है किंग अशोका जो है कि मेंशन है अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द अशोका, अशोका जो है कि किस इंस्क्रिप्शन में है, तो ये कंगना हली जो है कि इंस्क्रिप्शन में जो कि मेंशन है। देखेंगे जब कंगना हली बुद्धा स्तूपा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द भीमा रिवर एंड दी कहाँ पे आपके कह कि कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटक में जो है कि ये जो है कि मेंशन है, जहाँ पे जो कि स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ द अशोका अलॉन्ग विद हिज क्वीन, और बिलो जो है कि लिखा है रानी अशोका किंग अशोका जो है कि लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि रिटर्न है, तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पे है, ये कर्नाटक के जो है कि कंघाली बुद्धा स्तूपा पे जो है कि ये मेंशन है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ द अशोका, तो कौन सा पर्सनल नेम करता है, मस्की इंस्क्रिप्शन जो है कि आपका जो है कि पर्सनल नेम ऑफ द अशोका जो है कि मेंशन करता है, जो कि अशोकन हिस्ट्री मेनली जो है कि इंस्क्रिप्शन पे लिखी गई है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे मोर देन 40 एडिक्ट है अशोका के, जो कि पर्सनल नेम कौन कौन से मेंशन करते हैं, आपका गुजारा, मस्की, नतूर, और जो है कि अ, उद्गोलम उद्गोलम एडिक्स, ये जो है कि चार एडिक्ट जो है कि हमारे पर्सनल नेम ऑफ द अशोका जो कि हमारे डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इंस्क्रिप्शन जो कि नेम ऑफ द अशोका हैज बीन मेंशन, तो यहाँ पे माइनर रॉक क्रेडिट ऑफ द मस्की, और ये सब जो है कि नहीं है, ये जो गलत है हमारा, जो कि ऊपर ये क्वेश्चन लिखा तो माइनर रॉक ऑफ मस्की में जो कि लिखा हुआ है। फिर जो है कि सेम क्वेश्चन मस्की यहाँ पे देख के आए हम, ये तीनों नाम हमें नहीं देखने को मिलते, कौन सा मिलता है, गुजारा मिला था। आप यहाँ से देखेंगे कौन कौन सा, गुजारा, मस्की, नेतूर और उद्गोलम, ये जो है कि यहाँ पे जो है कि चार नाम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे अशोका का नाम जो है कि मेंशन है। देन जो है कि बात कर रहे हैं रुमदनी जो है कि पिलर है अशोका का, पुट अप टू मार्क टू, ये जो है कि किससे बात करता है, ये जो है कि बर्थ ऑफ द बुद्धा, जहाँ पे जाने के बाद उस बर्थ प्लेस में जो है कि जितने भी टैक्स थे, मीन जो कि टैक्स एग्जम्पशन टू द लैंड एग्रीकल्चर फील्ड जो कि टैक्स एग्जाम कर देते हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ कि बाली टैक्स जो है कि नंबनी बर्थ प्लेस पे ही कंडम जो है कि, और जो है कि रिड्यूस द रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम 16 टू 18 जो है कि वहाँ पे जो है कि टैक्स का एग्जाम नहीं जो है कि टैक्स का रिलैक्सेशन दे देते हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन है।
देन जो है कि देखिए तो यहाँ पे आपका गुजार माइनर रॉक एडिक्ट में नेम ऑफ द अशोका जो है कि ये मेंशन है, ये कहाँ पे स्टेटेड है, ये जो है कि आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो है कि आपका लोकेटेड इन दी दईता डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, जो कि लेट डाउन द मेन रोड थ्रू दी उज्जैन टू बरौच। उज्जैन टू बरौच जाने की रास्ते में जो कि दईता डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे जो है कि गुजार माइनर रॉक एडिक्ट जो है कि सिचुएटेड है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि ओनली पिलर ऑन विच जो है कि अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ द मगधा, तो ये कहाँ पे, ये जो है कि भारभू जो है कि पिलर पे जो है कि भाबरू पिलर पे जो है कि भाबरू पिलर जो है कि यहाँ पे जो है कि ओनली पिलर है जहाँ पे अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ द मगध, जो कि यहाँ मेंशन है कि यहाँ पे अशोका जो है कि अपने आप को एम्परर ऑफ द मगध मानते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे मेंशन है, जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि लिखा है कलसी इज फेमस फॉर, कलसी किस लिए फेमस है, ये जो है कि आपका रॉक एडिक्ट्स ऑफ द अशोका के लिए फेमस है, क्योंकि याद रखेंगे कलसी जो कि फेमस इसलिए है रॉक एडिक्ट्स ऑफ द अशोका के लिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो वेयर इन दी उत्तराखंड वाज ए कॉपी ऑफ द एम्परर अशोका जो है कि रॉक एडिक्ट जो कि डिस्कवर किया गया है, तो ये जो है कि कलसी में डिस्कवर किया गया है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट्स दी हुई है हमें, यहाँ सर्टेन साइट्स दी हुई हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि लोकेशन, तो यहाँ पे जो कि हमें मैच करना है कि क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है, बताइए धौली, इरागुडी, जोनागढ़ और कलसी, ये जो कि कहाँ कहाँ की साइट है, इसको जो कि आप जो है कि कमेंट सेक्शन में मैच करके बताएंगे। देन जो है कि यहाँ देखेंगे धौली कहाँ पे है, उड़ीसा में है, इरागुड्डी जो है कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, जौगड़ा कहाँ है, उड़ीसा में, और कलसी कहाँ है, उत्तराखंड में, तो ये जो कि याद रखेंगे कलसी इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड की है, बाकी जो है कि आपका जौगड़ा जो है कि उड़ीसा, धौली जो है कि उड़ीसा में, और इरागुड्डी जो है कि आंध्र प्रदेश में, जो कि ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ द अशोका स्पीक्स ऑफ द रिलीजियस सिंथेसिस, जो है कि अशोका के जो है किस एडिक्ट में रिलीजियस सिंथेसिस की बात है, तो यहाँ पे देखेंगे किसमें है, ये हमारे रॉक एडिक्ट 12th में बात है, रॉक एडिक्ट 12th में बात है, जो कि मेजर रॉक एडिक्ट है 12। सेकंड जो है कि देखिए सेकंड में क्या बात है, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में बात है कि दिस रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द साउथ इंडियन किंगडम, जो कि हमारे चोलास की बात करते हैं, जो कि चोलास जो है कि चोलास लिखा हुआ है कि चोलास पांडे, जो कि ये सब जो है कि हमारे जो है कि पार्ट नहीं है किसके, ये सब पार्ट नहीं है हमारे जो है कि हमारे जो है कि मौर्यन एम्पायर के, नेम दी अंतियुका, जो कि ऑल्सो द किंग्स ऑफ द नेबर्स ऑफ द अंतियुका, जो कि मेंशन है यहाँ पे, हमारा जो कि मेंशन है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ा मैंने जो कि वो कर दिया, यहाँ पे जो कि मेजर रॉक एडिक्ट में जो है कि सिर्फ ये मेंशन है कि ये जो है कि किंगडम जो है कि पार्ट नहीं है किसके, अशोका एम्पायर के। यहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मेंशन है कि प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, ये जो कि मेंशन है, बाकी जो कि रॉक एडिक्ट जो है कि नाइन्थ में ये एक्सप्लेन करता है पॉलिसी ऑफ द धमा और एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड द एल्डर, और जो कि एब्सटेन करता है किलिंग द एनिमल्स और बीइंग जनरस टुवर्ड दी फ्रेंड्स, जो है कि ये देखिए यहाँ मेंशन है, ये इसमें जो कि एक देखिए यहाँ पे एक चीज इन्फॉर्मेशन आपने पिछले सेशन जो कि मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये मेंशन है कि यहाँ पे कोई भी एनिमल जो है कि नहीं मारे जाएंगे, और जो है कि इसमें जो है कि खाली एनिमल्स जो है कि बात करने की, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस यहाँ पे देखिए लिखा है कि फर्स्ट ऑर्गेटिक में जो कि उन्होंने डिसाइड किया था क्या, हियर नो लिविंग बींग्स आर टू बी स्लॉटर्ड और द ऑफिशियल ऑफर्ड इन द सैक्रिफाइस, देखिए अशोका जो कि इसकी बात करते हैं, और बाद में जो कि उन्होंने कहा कि ओनली 3 एनिमल, जैसे जो है कि ओनली 3 एनिमल्स की बात की यहाँ पे जो कि डियर्स की हो गई, जो कि टू जो है कि पिकॉक और डियर हो गए, बाद में जो है कि इनको भी नहीं मारा जाने लगा था, और खासकर बोला था कि ये 3 क्रिएचर जो है कि बिल्कुल नहीं मारे जाएंगे, चाहे पिकॉक और डियर हो, इनको तो मारना ही नहीं है, जो मारेगा वो कानूनन अपराध माना जाएगा, तो ये जो है कि हमारे रॉक एडिक्ट में मेंशन है, तो ये जो है कि आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये कि बाकी हम अपने क्वेश्चन पे बैक करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट रॉक एडिक्ट कहता है, रॉक एडिक्ट 12 कहता है कि डायरेक्टेड मेक रिक्वायर फॉर द टॉलरेंस अमंग द रिलीजियस सेक्ट, और जो कि 13 रॉक एडिक्ट कहता है कि रॉक जो कि यहाँ पे जो कि कॉन्क्वेस्ट इन द धमा वाज नॉट वॉर, जो कि दिस वाज लॉजिकल कम्बिनेशन थ्रू द प्रोसेस विच बिगेन फ्रॉम द फर्स्ट, जो है कि रॉक एडिक्ट, जो है कि यहाँ पे जो है कि रॉक एडिक्ट की जो कि इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है कि देखिए मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 जो है कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, इनको जो है कि आप जो है कि होमवर्क में लिस्ट बना के जो है कि अपने आप में अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, नहीं तो बाकी आर्ट एंड कल्चर सेशन में तो मैं दोबारा से सब अच्छे से करा दूंगा। देन जो कि देखिए यहाँ पे जो कि विच जो कि अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड द इंजरीज ऑफ द कलिंगा वॉर, तो ये जो है कि हमारे रॉक एडिक्ट 13 में जो कि मेंशन है, ये कि हमारे यहाँ पे पढ़ा था, जो कि वॉर की बात में करता है कलिंगा वॉर की, इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे, कलिंगा वॉर जो कि विक्ट्री ओवर द कलिंगा वॉर ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ द अशोका के जो कि टाइम का ग्रेटेस्ट इवेंट था, जो कि 13th रॉक एडिक्ट में जो कि प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द कलिंगा वॉर, जो कि डिस्क्राइब करता है किंग पियादसी मीन्स की पियादसी अशोका के नाम को मेंशन किया जाता है, उन्होंने कॉन्कर कर लिया किसको, कलिंगा को, और 8 ईयर आफ्टर हिज कॉर्नेशन इन दी दिस ईयर 261 जो कि बीसी में ही डिस्क्राइब डीप रिमोर्स फॉर दी कॉन्करिंग कलिंगा और दी एडिक्ट में, जो कि उनको जो किसी का डीप रिमोर्सिंग भी की थी, तो ये याद रखेंगे। बाकी इस इंस्क्रिप्शन में जो कि कलिंगा की विक्ट्री मेंशन है, तो यहाँ पे देखिए कलिंगा की विक्ट्री जो है कि किस में है, अशोका रॉक एडिक्ट 13 में है,
यहाँ पे जो कि नन ऑफ द करेक्ट है कि ये किसी इंस्क्रिप्शन में नहीं, ये रॉक एडिक्ट जो है कि 13 में जो है कि मेंशन है। देन जो है कि अकाउंट ऑफ द कलिंगा वार, ये कहाँ पे है, रॉक एडिक्ट 13 में जो है कि मेंशन है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा कि अशोका जो है कि प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस कहाँ पे बात करते हैं, तो रॉक एडिक्ट 12 में जो है कि इसकी बात है, जो कि हमने यहाँ से पढ़ा था, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली देखेंगे तो यहाँ हमने जो है कि इस चीज को पढ़ा था, जो कि रिलीजियस टॉलरेंस की रॉक एडिक्ट 12 में बात है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू द इंस्क्रिप्शन, तो ये जो है कि हूएवर सो प्रेजेस द रिलीजियस सेक्ट और जो कि ब्लेम्स जो कि अदर करता है सेक्ट पे, और डिवोशन विद द devotion to his own sect with the view of the glorifying his own sect, rather injuries to his own sect very severely। तो ये जो है कि अशोका ने जिसका स्टेटमेंट को प्रोपेगेट किया था कि कोई भी जो है कि अपने रिलीजन को जो है कि हु प्रेजेस हिज रिलीजन और सेक्ट, और जो कि ब्लेम करता है अदर सेक्ट को ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट, तो ये सब जो कि देखिए हमारे जो कि अशोका एक इंडियन एम्पर जो कि ये सब लिखा हुआ है, जो कि मेंशन करते हैं इन दी 12th मेजर रॉक एडिक्ट में, जो कि हमारे रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। तो ये स्टेटमेंट जो कि एनसीईआरटी से उठा के सीधे आईएएस के प्री क्वेश्चन में जो कि पूछा गया था, तो ये जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि अशोका के मेजर जो है कि रॉक एडिक्ट्स है, टेल्स अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड दी, कोई कौन सा रॉक एडिक्ट इंक्लूड करते हैं, सेकंड और 13 जो कि देखिए इंक्लूड करता है, जहाँ पे जो कि बात की गई है अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट में, जो कि हमें संगम किंगडम के बारे में बताता है। मीन संगम किंगडम जो कि हमारे जो कि साउथ में जो कि चेला चोरास पांड्यास थे, उनका जो है कि पीरियड के बारे में बात करता है। तो ये सेकंड और जो कि 13 जो कि इंस्क्रिप्शन जो कि डिटेल देता है, तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो कि देखिए यहाँ पे साउथ किंगडम जो है कि इज नॉट मेंशन्ड इन दी अशोका इंस्क्रिप्शन, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि सतवाहना के बारे में वहाँ कोई डिटेल नहीं मिलती है, बाकी आपके पांड्यास चोलास जो है कि सचिपुत्ता इनके बारे में जो कि देखने को मिलता है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे पोर्टलिम फिलाडेल्फस जो है कि हु डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज द किंग ऑफ, ये कहाँ के किंग थे, ये इजिप्ट के किंग थे। मीन जो है कि ये पोर्टली जो है कि फिलाडेल्फस जो है कि इजिप्ट के किंग थे, जिनका जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन था अशोका के साथ। तो आप ये देख सकते हैं, और ये मेंशन कहाँ पर 13 इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विद द कॉर्डियल रिलेशन विद द 5 यवना किंग्स, जो कि हमारे कौन कौन से थे, यहाँ पे एंटीचोस सेकंड जो थियोस के रूलर ऑफ सीरिया से जो है कि इनके जो कि रिलेशन थे। बाकी जो है कि आपके तुरमया और जो कि तुरमाया जो कि हमारे जो कि ये जो कि फिलाफिस सेकंड कहलाते थे, इजिप्ट के रूलर। बाकी अंतकनी और अनिकिनी जो कि एंटीगोस गोनाटस जो है कि रूलर ऑफ द मैसेडोनिया थे। मैग जो कि रूलर ऑफ द सीरियन थे, और जो है कि आपके अलिक सुंदर और जो है कि एलिरो सेंट्रो जो कि अलेक्जेंडर एफ्रिस जो कि किंग ऑफ द एफ्रिस थे, जो कि ये याद रखेंगे। इनके साथ साथ जो कि अशोका के जो कि रिलेशन थे, जो कि आप ब्रीफली यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि 13 इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे तुरमाया जो कि कंटेम्प्ट्री है किसके, इजिप्ट में, जो कि यहीं से देखिए हमने जो कि पढ़ा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो रूलर ऑफ द विच फॉलोइंग डायनेस्टी, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशन है विद द डिस्टिंक्ट कंट्रीज लाइक द सीरिया और इजिप्ट, तो यहाँ पे जो है कि मौर्य जो है कि डिस्टिंक्ट कंट्री जो है कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज जो है कि मौर्यंस के थे, तो ये मौर्यंस के रिलेशन जो सीरिया और इजिप्ट से, सेम क्वेश्चन इसी एक्सप्लेनेशन से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। देन जो कि सेंट्रल पॉइंट इन दी अशोका धामा क्या था, यहाँ पे देखिए क्या था कि लॉयल्टी टू द किंग हो, पीस एंड नॉन वायलेंस हो, रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स हो, या रिलीजियस टॉलरेंस हो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें कि धामा प्रिंसिपल जो है कि फॉलो करता था पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, और 12th और एडिक्ट में जो कि ये जो कि मेंशन भी है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। मीन्स जो है कि यहाँ पे जो कि रिलीजियस टॉलरेंस और जो कि पीस और इन सब की बात है, तो इन सब की जो की बात है, जो कि हमारी जो कि अशोका ने क्या धम्म नीति को फॉलो किया था, धम्म नीति को, जो कि एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड थी। तो जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करें एट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका बैन दी एनिमल सेक्रीफाइस ऑन दी सेंट्रल सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग, जो कि दैट प्रोबेबली इंक्लूडेड ऑन बैन ऑफ द एनिमल किलिंग, जो कि ये किस एडिक्ट में है, तो ये जो कि हमारे पिलर एडिक्ट 5 में जो कि है, कि जिसने जो कि अशोका ने जो है कि बैन कर दिया था एनिमल सेक्रीफाइस को, और जो कि जितने भी एनिमल सेक्रीफाइस हो रहे हैं जो कि आपकी फेस्टिव गैदरिंग पे, और इंक्लूडिंग दी बैन ऑन दी किलिंग ऑफ द एनिमल्स, तो ये जो कि मेंशन है कहाँ, पिलर एडिक्ट 5 में। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा फर्स्ट रॉक एडिक्ट है अशोका का, डिस्क्राइब करता है। मीन जो कि पहला रॉक एडिक्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा था, जो कि मैंने ऊपर जो कि आपको पढ़ाया कि डियर और पिकॉक को मारना नहीं है, कि जो कि कोई भी लिविंग भी को स्लॉटर नहीं किया जाएगा सेक्रीफाइस में। तो यहाँ पे जो कि हमारे जो कि किंग किंग थे हमारे फॉर्मली किचन ऑफ द किंग पियादसी, जो कि 1000 ऑफ एनिमल जो कि रोज मारे जाते थे, वहाँ पे जो कि मीट वेट बहुत ज्यादा खाते थे, तो मारे जाते थे। पर लेटर ऑन जो है कि इन्होंने जो कि धमाक में जो है कि कह दिया कि क्या ओनली 3 क्रिएचर्स, जैसे पिकॉक टू टाइप के और डियर हो गए, ये जो है कि नहीं मारे जाएंगे, बाकी जो है कि आपको मारे जाएंगे। बट लेटर ऑन इन्होंने क्या किया, बट एट क्वेश्चन जो है कि लेटर ऑन जो है कि इन्होंने क्या किया, फिफ्थ पिलर एडिक्ट में इन्होंने कह दिया कि जो भी
आफ्टर द एनोटेड 26 ईयर जो है कि एनोटेशन ऑफ द 26 ईयर जो कि डिक्लेयर करते हैं कि आपके कितने भी एज जो भी हैं कोई भी इन पर किसी भी ह्यूमन सेक्रीफाइस को नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, किंग अशोका स्पीक द आफ्टर द एनोटेड 26 ईयर द फॉलोइंग एनिमल्स वर डिक्लेयर बाय मी इनवाइबल, जो कि इनवाइबल जैसे पैरट हो गया, मैनास हो गया, औरमा हो गया, रेडिकीज हो गए, फिश हो गया, इनवाइबल एंड मस्ट नॉट बी सोल्ड ऑन द थ्री चतुर्मासी एंड ऑन दी तिष्य फुल मून जो कि ऑफ द 3 days ऑन एवरी फर्स्ट डे, जो कि वेरी फर्स्ट डे 3 दिन, और जो कि इन दिन तो इनको जो कि मतलब बेचना ही बना था। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे मतलब हिंदुइज्म में देखिए एक हो जाते हैं कोर वेजिटेरियन होते हैं, कोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और एक आते हैं बीच में। तो ये थोड़ा जो कि बीच में आते हैं कि ये कहेंगे कि हमको ट्यूसडे को नहीं खाना है, हमको सैटरडे को नहीं खाना है। तो ये जो कि यहाँ से जो कि इसकी बैकिंग आप जो कि रिलेट कर सकते हैं कि इस दिन जो कि माह के 3 चतुर्दशी जो है ना ये रहना चाहिए। अब देखिए आपका जो कि इस पे क्या ओपिनियन है। देखिए सबकी अपनी पर्सनल थिंकिंग हो जाता है, आपको कोर वेजिटेरियन रहना चाहिए या कोर नॉन वेजिटेरियन रहना चाहिए, क्योंकि जो है कि मुझे इसमें एक लॉजिक समझ नहीं आता है। पर्टिकुलर डे डिसाइड करके आप जो कि देख रहे थे, तो आप किसको मतलब जो है कि पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भगवान नहीं जान रहे कि अगर इफ गॉड एग्जिस्ट जो है कि गॉड जो है कि है हमारे जो है कि किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास अवेलेबल है, तो वो नहीं जान रहे कि आप जो है ट्यूसडे को जो है कि नहीं खाएंगे, मंडे को पूजा करेंगे, फिर जो है कि आप जो है कि उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो ये जो है कि खुद जो है कि यहाँ से जो है कि बैकिंग को लगा, तो मैंने कहा कि थोड़ा ये आपको जो है कि इस तरह से भी जो है कि थोड़ा बता दिया जाए। तो ये आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है कि एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड जो है कि अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स, और जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रिजर्व करना है फूड ग्रेन्स को ड्यूरिंग द क्राइसिस में, ये कहाँ पे मेंशन है, ये जो है कि आपके सौगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में जो कि मेंशन है, जो कि ये हमें बताता है कि मॉडर्न रिकॉर्ड जो है कि मेंशन करते हैं कि हमें फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखना है कि फेमाइन आए कंट्री में जो है कि, तो हम जो है कि उनको जो है कि यूज कर सके और अपनी जो है कि नेशन को बचा सके। तो ये जो कि यहाँ मेंशन है, जो कि ब्रीफली याद रखेंगे आप। कहाँ मेंशन है, सौगरा। देखिए कहीं पे जो कि ये सौगरा की स्पेलिंग GARUA होती है, तो ये स्पेलिंग जो कि अलग अलग सोर्सेज से लिए जाते हैं, तो स्पेलिंग जो कि चेंज होती रहती है, तो इसको जो कि आप जो कि याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे असर्शन दिया कि अशोका एनेक्स द कलिंगा टू दी मॉडर्न एम्पायर। तो यस जो है कि अशोका ने किया था, और कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू द साउथ इंडिया। तो ये भी जो है कि करेक्ट है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि मीन जो है कि कलिंगा जो है कि कलिंगा यहाँ पे साउथ इंडिया में एक्सेस करता था। तो जो है कि आप याद रखेंगे दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, और जो है कि आर इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसका आप जो है कि रीजन यहाँ से जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कि इसके जो कि रिलेशन के जो कि बारे में लिखा हुआ है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करें, यहाँ असर्शन और रीजन दिया है और हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। यहाँ पे जो कि मॉडर्न किंग्स डिड नॉट जो है कि यहाँ पे क्या है, मॉडर्न किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन द रिलीजियस बेसिस। तो ये जो है कि ट्रू है, मॉडर्न किंग जो है कि रिलीजियस बेसिस पे लैंड ग्रांट्स नहीं देते थे। ये जो कि गुप्ता पीरियड आएगा, जब गुप्ता पीरियड आएगा तब जो है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्रह्मदान जैसे जो कि ब्रह्म दया जो है कि ये सब जो कि सेक्रीफिशियल एक्टिविटीज में, देखिए हिंदुइज्म का कोर जो है कि वहां से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे जो कि प्रीस्टली लैंड को डोनेट करना, ये सब जो कि गुप्ता पीरियड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वजयान जो है कि वजयान जो है कि बहुत सारी योजना चलते हैं जिसमें आपको डोनेशन देने होते हैं लैंड वैंड के। तो ये सब जो कि आगे देखेंगे। यहाँ पे जो कि मॉडर्न किंग्स में ऐसा कुछ जो है कि लैंड ग्रांट टू द रिलीजियस पर्पज ऐसा नहीं था। बाकी जो है कि पीजन्स इन्वॉल्व अगेंस्ट द लैंड ग्रांट, जो कि पीजन जो है कि रिवोल्टेड, सॉरी इन्वॉल्व नहीं, पीजन जो है कि रिवोल्टेड किए थे अगेंस्ट द लैंड ग्रांट। तो ऐसा भी जो है कि देखने को नहीं मिलता कि रिवोल्ट किए थे, वहां पे जो कि टैक्स फिक्स थे और वो आपको देना ही था। तो ये स्टेटमेंट निकला, तो ये जो कि करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए इज टू और आर इज फॉल्स। देखिए अर्लीस्ट एपिग्राफी में देखने को मिलता है। रिलीजियस जो कि फाउंड है इन दी इंस्क्रिप्शन ऑफ द सतवाना मौर्य एम्पायर, जो कि ऐसा कुछ देते नहीं थे। सतवाना एम्पायर जो कि सतवाना जो कि हमारे कब आते हैं, जब पोस्ट गुप्ता खत्म होता है, बृहस्पति के जो कि आपके पुष्यमित्र सुंग जो कि सुंगा डायनेस्टी फॉर्म करते हैं। सुंगा डायनेस्टी के बाद जो कि कान्वा डायनेस्टी आती है। कान्वा डायनेस्टी जो कि वासुदेव, देन जो है कि आपके कौन, सिमुका, सिमुका जो है कि आपकी जो कि सतवाना डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। तो वहां पे जो है कि देखने को मिलता है हमें रिलीजियस ग्रांट जो है कि थोड़े जो है कि अलाउ होते हैं। फिर जो है कि गुप्ता पीरियड में तो पूरे अच्छे से रिलीजियस ग्रांट होते ही हैं। तो यहाँ पे जो कि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि पीजन ने रिवॉल्ट किया था लैंड ग्रांट्स के खिलाफ। ये जो कि हमारा आंसर आप समझ गए होंगे। देन जो कि फेमस ग्रीक एम्बेसडर है मैगनेसिस, जो है कि केम टू इंडिया किसके एम्परर में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, जिन्होंने इंडिका लिखी है। और उन्होंने जो है कि आपके जो है कि मौर्य एम्पायर को चाहिए कि 6 जो है कि उसमें बताया था कि यहाँ पे 6 कमिटीज वर्क करती है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए, जिसमें इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ये सब अलग अलग थे। बाकी सोसाइटी को उन्होंने 7 डिवीजन में बताया था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि मौर्य एम्पायर के यूनिट के बारे में यहाँ से मिलती है हमें। देन जो कि किसके एम्बेसडर थे, ये जो है कि सेलिकस जो है कि सेलिकस जो है कि किंग के जो कि एम्बेसडर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कि कोर्ट में भेजे गए थे। तो ये आपको याद रखना है। देन इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु डिड दी ड्यूरिंग हुज रूल जो है कि मैगेंसीज आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। यहाँ पे हाउ मेनी कैटेगरीज में डिवाइड सोसाइटी जो है कि 7 पार्ट में डिवाइड है, जो कि इन्होंने जो कि बताया था कि कौन से 7 पार्ट है। यहाँ पे फिलोसफर है, फार्मर है, हर्ट्समैन है, आर्टिसियंस है, मिलिट्री है, ओवरसीयर्स जो है कि स्पाइस कहे जाते थे, और काउंसलर्स हैं जो कि एसेसर्स हैं। तो ये जो है कि आपके जो कि 7 फोल्ड ऑफ डिवीजन सोसाइटी है जो कि हमारे मैगेंसीज ने प्रोवाइड की थी। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका डिवीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी जो कि क्लासेस है, सेवन ने किसने किया था, ये इंडिका ऑफ दी जो कि हमारे मैगथीज ने जो कि इसको जो डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज जो कि स्टेट देयर वाज ए नो स्लेवरी इन द एंशिएंट इंडिया। तो ये जो है कि मैगथीज का जो कि इंडिका ही जो कि इसको डिस्क्राइब करता है कि देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। और ऐसा देखिए थोड़ा कुछ कुछ चीजें इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होता है कि इसी पैरेलल में जो कि साउथ किंगडम में जो कि स्लेवरी जैसे कॉन्सेप्ट लोग इंट्रोड्यूस जो हो चुके थे वहां देखने को मिलते हैं। और ये एक प्रोमिनेंट बात है कि मॉडर्न पीरियड में जो कि स्लेव जैसे कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलते हैं। पर देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी एक क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि देखिए आप क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट नो स्लेवरी इन इंडिया। पर यहीं पे कौटिल्य का शास्त्र क्या कहता है, जो कि आपने ऊपर क्वेश्चन भी देखा होगा कि कोई भी जो है कि जो हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था प्रीवियस सेशन में, जो कि प्रीवियस सेशन में ऊपर क्वेश्चन था कि वुमेन कोई भी जो है कि सन लेजिटिमेटेड जो कि सन प्रोड्यूस जो कि सन को बर्थ देती है और वो वुमेन हो स्लेव, और जो है कि उसके जो है कि मास्टर्स के जो है कि उसका मास्टर का जो है कि ये सन हो, तो जो है कि उसको जो है कि फ्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लेवरी की तो बात थी, और ये है कि मेंशन नहीं करते कि देयर वाज नो स्लेवरी इन दी एंशिएंट इंडिया। ये जो कि मैगेंसीज का इंडिका जो कि थोड़ा प्रोडक्टिव है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, अर्थशास्त्र जो है कुछ और कहता है। तो ये सब जो है कि क्वेश्चन जो है कि आप जो है कि थोड़ा जो है कि इससे जो है कि इन सब चीजों से रिलेट करेंगे, आपको जो है कि ये चीज क्लियर हुई होगी जो मैं समझाना चाहता था। देन जो कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी जो है कि इनटू दी 7 क्लासेस किसके में है, ये मैगेंसीज के इंडिका में है। देन जो है कि हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य पीरियड जो है कि टैक्स डिवीजन वाज पनिश्ड विद, तो टैक्स डिवीजन जो है कि पनिश किया जाता था डेथ से। जो कि अगर मौर्य में जो कि आप टैक्स इवेड कर रहे हैं, जो कि टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो सीधे दी जाएगी मौत। तो जो कि आप याद रखिएगा, सीधे दी जाती है डेथ, याद रखिएगा। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पाटलिपुत्र टाउन में डिस्क्राइब है मैगजीन इंडिका में। अकॉर्डिंग टू दी बुक दिस जो है कि 30 मेंबर जो कि म्युनिसिपल काउंसिल को हेड करते थे, 6 मेन कमेटीज होती थी यहाँ पे जो है कि, और जो है कि टैक्स जो है कि कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ये सब लिया जाता था, और नहीं देने पे आपको जो है कि पेनल्टी ऑफ डेथ दी जाती थी। तो ये जो कि आपको याद रखना है। देन जो है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्रा जो कि अवेलेबल कहाँ पे है, इंडिका में अवेलेबल है, बाकी और अर्थशास्त्र इन सब में भी अवेलेबल है, पर यहाँ इंडिका जो है कि मेजर इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स जो है कि डिटेल अकाउंट विद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन देता है इसमें से आपको जो है कि मैगजीन्स का इंडिका जो कि डिटेल अकाउंट देता है। देन द नेम ऑफ द मैगजीन्स बुक क्या है, ये जो कि इंडिका नेम है, इंडिका जो कि ओरिजिनली रिटन बाय, तो यहाँ पे जो है कि आपका मैगजीन्स जो है कि आंसर हो जाएगा, जिसके आप ब्रीफली आप पॉज करके देख लेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द इंडिका, जो कि सेम क्वेश्चन मैगजीन ने लिखा था, जो कि ऑथर ऑफ इंडिका सेम क्वेश्चन है। तो इनको जो कि थोड़ा फास्ट अप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन द कंटीन्यूअस फ्रॉम द टाइम ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो क्या चीज कंटिन्यू है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ देखते हैं। वहां पे देखिए मैंने आपको बताया था 6 जब कमेटी पिछले सेशन में जो कि 6 के नाम बताए थे आपको, तो उसमें से जो कि आप देखेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ भी था, जो कि देखिए ऊपर मैंने मेंशन किया है आपको, जो कि मैं एक बार ब्रीफली दिखा देता हूँ 6 कमेटी के नाम, तो वो याद आ जाएंगे आपको। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे एक जगह इसको मेंशन किया था कि यहाँ पे 6 कमिटीज थी इंडिका के, जो है कि देखिए इंडिका में जो है कि मैग्नीफिस जो है कि 6 कमिटीज की बात करता था, जो कि इंडस्ट्रियल आर्ट, एंटरटेनमेंट ऑफ द फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ और डेथ, और ट्रेड और कॉमर्स में पब्लिक सेल्स ऑफ द गुड टैक्स की बात होती थी, और जो है कि पब्लिक सेल ऑफ गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे, और जो है कलेक्शन ऑफ द टैक्स ऑन द आर्टिकल सोल्ड, इनकी बात होती थी। देखिए यही जो है कि डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेथ एंड बर्थ आज तक जो है कि कंटिन्यू है हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है क्या, ये देखते हैं हम यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज की बात कर रहा है। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देख लिया था कि जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ होता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमें जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो कि बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे द्रोणमुख, सनित्या जो कि समग्र कर्ता जो कि ये सब जो कि अलग अलग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि नाम दिए गए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाए। तो देखिए यहाँ पे कौटिल्य जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट स्कीम ऑफ द मॉरल रूरल लेवल, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टीयर में जो है कि होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एट द टॉप ऑफ द टीयर वाज द यूनिट कॉल्ड द
संतनिया जो कि कंसिस्ट करते हैं क्या, संतिया जो कि 800 विलेज को कंसिस्ट करते हैं। देन जो कि आपका द्रोणामुख आते हैं जो कि 400 विलेज को कंसिस्ट करते हैं। देन जो कि आपके पर्वतिका आते हैं जहाँ पे 200 गांव होते हैं। और लोवेस्ट जो कि और समग्र है जो कि ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस है, जो कि मैंने आपको ये ऊपर जो कि ब्रीफ किया था कि जो कि आपका ग्राम ग्राम के ऊपर जो कि हमारे जो कि ये था समग्रहण था। देन समग्रहण के ऊपर जो कि आपके जो कि डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। इसको जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पे आप जो कि ब्रीफली पॉज करके देखेंगे। यहाँ पे जो कि हम दिखा देता हूँ आपको, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जब बताई थी तो यहाँ पे देखिए विलेज जो होता था वो ग्राम का हेड करते थे, जैसे ग्राम कहा जाता था, ग्रुप ऑफ 10 विलेज को संग्राना कहा जाता था। देन जो कि डिस्ट्रिक्ट को जो कि अहर और विषया, और जो कि प्रोविंस को जो कि चरका कहा जाता था। और यहीं पे जो कि ये बात है कि ग्रुप ऑफ दी 800 विलेजेस को ये कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 800 विलेज को क्या कहा जाता है, 800 को जो कि संतिया कहा जाता है। बाकी द्रोणामुखी जो कि 400 विलेज के गांव को, करावती 200 को, और जो है कि समग्र जो है कि 10 विलेज को जो कि कंसिस्ट करते हैं। जो कि हमारा आंसर जो है कि यहाँ पे इनकरेक्ट ऑर्डर में कोई सा नहीं है, तो इसलिए स्टिक लगाया गया था। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, और जो कि बाकी ब्रीफली इसको पॉज करके आप अरेंज करने की कोशिश करेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, जो है कि मॉडर्न किंग के बारे में। तो दे डेवलप्ड दी, क्या क्या डेवलप किया था इन्होंने कल्चर आर्ट और लिटरेचर डेवलप किया था। यस, गोल्ड कॉइन्स डेवलप किए थे इन्होंने। यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, यहाँ पे सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स जो कि थे। गोल्ड पंच जो कि हमारे कुशानास के टाइम जब इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन होता है, इंडो ग्रीक्स के इन्वेजन के बाद कुशाना पीरियड में जो है कि देखने को मिलते हैं। देन जो है कि लार्जली जो है कि हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलते हैं गोल्ड कॉइन। तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन गलत होगी। देन जो है कि प्रोविंशियल डिवीजन जो है कि ये देखने को मिलता है, और किंगशिप टू दी हिंदू कुश जो है कि ये भी हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो है कि यहाँ पे ए, सी और डी करेक्ट है, बी गलत है। यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो कि हमारे 5 प्रोविंस में जो कि डिवाइड होते हैं, ये ऊपर आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस सेशन से इसको आप रेफर कर सकते हैं। देन जो है कि हम देखिए यहाँ पे भाग और बलि क्या है। भाग और बलि जो है कि सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू है, सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, तो ये है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू विच वाज द चीफ सोर्स ऑफ द इनकम ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वाज कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर। तो ये जो है कि किस ऑफिसर से होते हैं, ये जो है कि सीता दक्ष से जो है कि हमारे जो है कि फॉलो अप होते हैं। सीता दक्ष जो है कि याद रखेंगे। बाकी एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी नहीं, एग्रोनोमियन, शुल्का दक्ष और ये सब जो है कि कंसिडर नहीं करते हैं, जो कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो कि सीता दक्ष जो कि ये है। देन जो कि बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सीता इन द मॉडर्न पीरियड जो कि मींस, ये क्या मींस होता है, ये जो कि रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड होता है, जो कि हमने देखा था सीता दक्ष जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द लैंड कॉल्ड द सीता। जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू इन द रेवेन्यू इन मॉडर्न महामंत्री परिषद। रेवेन्यू से मंत्री परिषद में क्या जो कि रिलेट करता है, ये समहर्ता जो है कि इससे रिलेट करते हैं, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन करते थे मॉडर्न पीरियड काउंसिल में। जो कि ये आप याद रखेंगे। देखिए अंतपाल जो कि लुक आफ्टर दी बॉर्डर वोट, वाइल दी प्रतीक्षक जो होते थे वो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कमिश्नर्स होते थे। जो कि मैंने आपको जो ऑफिसर्स लिस्ट दी थी उसमें जो कि ये सारा जो कि मेंशन है, जो कि प्रीवियस सेशन से वो जो कि आप देख सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर जो है कि चार्ज है वेट्स और मेजर के। तो वेट्स और मेजर कौन चार्ज है, यहाँ पे जो है कि आपकी जो है कि पुत्र जो है कि दक्षक, पुत्र दक्षक जो है कि वेट्स और मेजर के चार्ज है। बाकी जो है कि ये सब जो है कि हम देख चुके हैं। जो कि यहाँ पे जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। देखिए आपको सुंदर दक्षक जो कि चीफ ऑफ दी स्लॉटर हाउस हो गए, सीता दक्षक जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हो गए, बाकी जो कि पन्ने दक्ष जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के हो गए। तो ये हम जो कि ऊपर जो लिस्ट में भी बात कर चुके हैं, यहाँ से आप ब्रीफली कॉल कर सकते हैं उसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिसर ऑफ दी एग्रोनमई जो है कि अर्गनोमई जो है कि ऑफिसर थे, वो जो है कि ड्यूरिंग द मॉडर्न एज जो है कि रिलेटेड किससे होते हैं, तो ये जो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दी रोड से जो है कि अग्रनोमई जो है कि ऑफिसर जो है कि रिलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड से। जो कि आप यहाँ से ब्रीफली जो है कि देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करते थे में जो कि मॉडर्न टाइम पे, और फिर जो अग्रनोमई जो है कि कलेक्ट करते थे रेवेन्यूज, मॉनिटर करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे आपके, जो है कि मॉनिटर करते थे इरिगेशन को। यहाँ पे जो कि जो भी परफॉर्म करते थे लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो है कि लुक आफ्टर दी रोड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे यूपीएससी ने जो कि सीई को एक्सेप्ट किया था। मीन जो है कि आंसर को जो कि यहाँ पे देखिए रेवेन्यू मैनेजमेंट में भी हेल्प करते थे, यहाँ पे जो कि और भी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते थे। पर जो कि कमीशन ने जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड को जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क एक्सेप्ट किया था। तो ये जो कि ब्रीफली ये चीज को आप जो कि याद रखेंगे कि ये जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम में सबऑर्डिनेट करते थे, जिसमें यहाँ पे जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड को आंसर जो है कि एक्सेप्ट किया गया था। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे पनको जो कि पनको दक्षिया जो कि एक वर्ड है, जो कि पेनल्टी जो कि कहाँ पे देखी जाती थी, ये जो कि पेनल्टी जो कि रिलेटेड थी हमारी जो कि इससे जो कि स्लशिंग दी रोड, जो कि स्लशिंग दी रोड से जो कि पेनल्टी थी। बाकी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जो कि आपका पनको दका दका सिंद्रोधे
जो कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऑफ सॉरी इसके लिए देख लीजिएगा। वॉज द पेनल्टी इन द मॉडर्न जो कि एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज फॉर थ्रोइंग द डर्ट कॉजिंग द सैनिटेशन और वाटर लॉगिंग टू कलेक्ट द रोड्स, जो कि ये जो कि हमारा इसका आंसर होगा। देन जो कि देखिए यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की बात है, यहाँ ड्यूटी की बात है, मीन जो कि ऑफिसर और ड्यूटी है, तो इसको जो कि आप मैच करके बताएंगे। बाकी यहाँ से देखिए तो तलार जो कि ऑफिसर होते थे, नाइट गार्ड्स, जो कि नाइट गार्ड्स को क्या कहता था, तलार कहा जाता था। बाकी विलेज के टैक्स कलेक्टर को जो है कि पतकोला जो कि विलेज के जो है कि टैक्स कलेक्शन वाले को कहा जाता था। देन जो ऑफिसर तो केस ऑफ दी डकैती के जो कि केस देखते थे वो कौन थे, सादीपति जो है कि हमारे जो कि केस ऑफ डकैती को देखते थे। ताकि उनके बारादीप जो है कि गार्ड ऑफ दी ऑर्टिक थे। ये जो है कि थोड़ा सा जो कि इसको जो कि एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बालापति क्या थे, इसको जो है कि देख लीजिएगा ये चीज क्या होती है। यहाँ पे थोड़ा मैं मिस आउट कर रहा हूँ इस चीज को, तो काइंडली इसको जो है कि रेफर कर लीजिएगा। देन देखिए नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो कि मोस्ट फेमस जो कि सेंटर ऑफ द लर्निंग ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड कौन थे, यहाँ पे जो कि मॉडर्न पीरियड का सबसे जो है कि मोस्ट सेंटर कौन था, यहाँ पे तक्षशिला को जो है कि फेमस सेंटर फॉर द लर्निंग माना जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए नालंदा भी ऑप्शन में है, पर नालंदा को जो है कि नहीं माना जाता है। प्रेजेंट जो है कि वैशाली में जो है कि डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है, जो कि हमारे जो कि रिलेटेड टू दो बहुत जो है कि बुद्धिज्म और एंशिएंट साइट से जो है कि रिलेट करता है। इट वाज एस्टैब्लिश इन द 6th सेंचुरी बीसी बिफोर द गौतम पीरियड। ये जो कि याद रखेंगे, नालंदा जो है कि इंपॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट एजुकेशन का। फर्स्टली जो है कि बुद्धा टेम्पल्स यहाँ पे जो कि थे। बाकी तक्षशिला वाज द मेजर सेंटर फॉर द हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट हु केम फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे एजुकेशन सेंटर था जो कि आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर जो कि हमारा तक्षशिला लिया गया था। नालंदा जो कि टाइम बुद्धिस्ट टाइम पे जो है कि था, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कि रोल मोस्ट टाइम हमारे बुद्ध पीरियड में मिलता है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य। यहाँ पे जो है कि जुडिशियल सिस्टम ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वो क्या क्या कंसिस्ट करते थे। तो यहाँ पे देखिए आपका धर्म संहिता और जो है कि कंटक शोधना, ये जो है कि करते थे हमारे किससे रिलेट, जो है कि कौटिल्य जुडिशियल सिस्टम से, राजुका और जो है कि ये जुडिशियल सिस्टम से नहीं करते थे। बाकी इनके मीनिंग आप जो है कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। जो कि सिविल कोड के मैटर ये देखते थे, और ये जो है कि क्रिमिनल कोड के देखते थे, जो कि मैंने आपको ऊपर में नाम बताए थे। देन जो कि ऊपर जो मैंने ऑफिसर की लिस्ट दी है उसमें ये सब नाम इंक्लूडेड है। देन जो कि नेक्स्ट देखे तो यहाँ पे कल्चरल हिस्ट्री ऑफ दी मेमोराइजिंग दी क्रॉनिकल, जो कि हमारे जो कि डेनिस्ट्रीज जो है कि एपिक टेल जो है कि प्रोफेशन, ये किसका प्रोफेशन माना जाता था, ये जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि मगध की बात है। यहाँ पे मगध की एम्पायर की बात है कि मेमोराइजिंग द क्रॉनिकल्स और डायनेस्टिक हिस्ट्री और एपिक टेल्स जो है कि प्रोफेशन ऑफ द मगध एम्पायर के जो रहने वाले जो कि किंग्स है वहाँ थे, तो उनके जो है कि प्रोफेशन में ये देखने को हमें मिला था। देन देखो तो सिस्टम ऑफ गवर्निंग विलेजेस थ्रू दी ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत जो है कि इवॉल्व बाय, ये जो है कि द्रविडियंस जो है कि द्रविड्स जो आए थे मीन जो कि साउथ किंगडम में, उन्होंने जो है कि आपके जो कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द विलेजेस और ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत जो है कि इवॉल्व किया था इन्होंने, जो कि हमारे यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि चोला के किंगडम में ये देखने को मिलता है मेनली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि फॉरेन टैक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू ए वाइफ जो कि डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो किस टाइप में अर्थशास्त्र में जो कि ये जो कि मेंशन है, जो कि हमने ऊपर जो कि पढ़ा था, जो कि यहाँ पे जो कि अर्थशास्त्र में जो कुछ चीजें मेंशन है कि डाइवोर्स चाहिए दिया जा सकता है, प्रिविलेंट था। बट जो है कि यहाँ पे देखिए जो है कि अर्थशास्त्र में क्या है कि डाइवोर्स टू दी वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड जो कि माना जाता था, और डाइवोर्स प्रिविलेंट था हमारे पीरियड में। और जो कि वाइफ हैज द राइट टू डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग अबोर्ड स्टे, जो कि ज्यादा दूर तक रहने पे जो कि उसके हस्बैंड पे, और बीस फिजिकली हैंडीकैप, क्योंकि वो जो है कि डाइवोर्स दे सकते थे। सिमिलरली जो है कि हस्बैंड हैज राइट टू लिव हिज वाइफ फॉर बीइंग बैरन, और जो है कि अडल्ट्रेस में जो कि बैरन में जो है कि वहाँ पे जो है कि नो फर्टिलिटी की वजह से और जो है कि अडल्ट्रेस की जो है कमी की वजह से जो है कि वो हस्बैंड जो है कि वो भी डाइवोर्स दे सकते थे। देन देखिए तो यहाँ पे फॉलोइंग जो है कि प्रोहिबिट द रीमैरिज, तो कौन करता है, ये जो कि मनुस्मृति जो है कि रीमैरिज को जो है कि प्रोहिबिट करती है रीमैरिज का, जो कि ये मेंशन है उसके 38 पार्ट में, जो कि विडोवर कुड नॉट रीमैरी, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो सोशल स्टेटस असाइन टू द फॉरेनर्स इन द इंडिया सोसाइटी वाज मनु, जो कि सोसाइटी बाय द मनु वाज, यहाँ पे फॉरेन क्षत्रिय जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है सोशल स्टेटस, जो है कि फॉरेनर्स को जो है कि वो फॉरेन क्षत्रिय कहते थे। जो कि यहाँ पे देखे तो फॉरेन इन्वेडर हु डिड नॉट फॉलो द प्रीस्टली कस्टम और ट्रेडिशन, जैसे शाक्य कुशानास हुलास प्राथियार व स्टेटेड एज द फॉरेन क्षत्रिय इन द मनुस्मृति। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे पर्सन केम टू इंडिया एट द वन टाइम और अनदर, तो यहाँ पे जो कि उनको जो कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे देखें जो है कि मैकेनिस्टिस जो कि थे वो जो कि कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त में आए थे, जो कि फाहिन जो कि विजिटेड थी चंद्रगुप्त सेकंड जो कि विक्रमादित्य कहलाते थे, और हुई सिंह जो है कि हमारे हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। और यहाँ पे देखें तो इनका टाइम पीरियड हर्षवर्धन, वाइल दी आई सिंह जो है कि चाइनीज ट्रैवल थे 7th सेंचुरी एडी में आए थे। तो इस हिसाब से जो है कि हमारा होगा आंसर बी। तो यहाँ पे जो है कि पहले क्या आए थे, मैकेनिस्टिस आए थे,
देन जो है कि हमारे फाहिन आए थे, ये फिर ये ह्यूइंगसांग और आइसिंग, ये जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ से देख सकते हैं ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और उनको बताना है कि कौन सा नाम किसका है। तो यहाँ देखिए अशोका तो आपको रट गया होगा कि ये प्रियदर्शी है। बाकी जो है कि चंद्रगुप्त को जो है कि सेंडोक्रॉट्स कहा जाता है, बिंदुसार को जो है कि अमितागढ़ कहा जाता है, और जो है कि चाणक्य को विष्णुगुप्त, जो है कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप मैचिंग यहाँ से कर लेंगे, जो कि हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं। ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ये जो है कि आपको आंसर मिल जाएगा। देन जो है कि 126 जो कि लास्ट कौन एम्परर थे, जो कि बृहद्रथ लास्ट एम्परर थे, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इनको मार के जो है कि फिर जो है कि पुष्यमित्र सुंग जो है कि सुंगा डायनेस्टी फॉर्म करते हैं, जो कि यहाँ ब्रीफली लिखा हुआ है इन दी 185 बीसी या देखिए 184 बीसी, कुछ एक दो साल ऊपर नीचे होते रहता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ जो है कि स्टेटमेंट दिया और बताना है करेक्ट क्या है। तो पहले देखते हैं। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि लास्ट मौर्य जो कि बृहद थे, जो कि इनके ही कमांडर इन चीफ ने इनको असैसिनेट कर दिया था, मार दिया था, जो कि पुष्यमित्र सुंग थे। यस करेक्ट है। फिर जो है कि लास्ट सुंगा किंग जो है कि देवभूति वॉज एसिनेटेड बाय दी हिज ब्राह्मण मिनिस्टर, जो कि ब्राह्मण मिनिस्टर जो कि वासुदेव थे, जिन्होंने कानवा जो कि कानवा जो डायनेस्टी फॉर्म किया। तो ये जो है कि ये भी करेक्ट है, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर लास्ट रूलर ऑफ द कानवा कौन है? ही वॉज डिपोज बाय दी अंधरस, जो है कि ये भी जो है कि हमारा करेक्ट है, जो कि नीचे फिर जो है कि सतवाहना डायनेस्टी जाती है। यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ेंगे, जो कि सुशर्मा जो है कि डिपोज बाय हिज आंद्रियन सर्वेंट सिमुक, सिमुक जो है कि सिमुका जो है कि फिर जो है कि सतवाहना डायनेस्टी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ देखिए तो नेक्स्ट जो कि मॉडर्न पीरियड में जो है कि प्राणायाम जो है कि ये जो है कि किससे रिलेट था? ये जो है कि इमरजेंसी टैक्स से, जो कि इमरजेंसी टैक्स जो कि प्राणायाम जो है कि इमरजेंसी टैक्स से रिलेट करता था। क्योंकि प्रणय जो कि इमरजेंसी टैक्स था, ड्यूरिंग दी मॉडर्न पीरियड जो भी काल पड़ रहा था, तो जो कि इमरजेंसी टैक्स लगा दिया जाता था। लाइक दी अवर कंट्री, जैसे अभी इमरजेंसी टैक्स तो नहीं लगा सकते, पर यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि नहीं, जो है कि अगर फाइनेंशियल जो है कि क्राइसिस हुई तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इन दी आर्टिकल 360। देखिए उस वक्त भी कैसे कैसे प्रोविजन होते थे, जो कि हम अभी की हिस्ट्री से रिलेट करें, वहां पे भी देखिए इमरजेंसी टैक्स जैसी बात है। जैसे अभी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी दी है, वो यही है। यहाँ पे जो है कि हम टैक्स नहीं लेंगे, पर जो है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को जो है कि कम कर देगी, स्टेट से बजट को कम कर देगी। तो ये जो है कि कुछ मॉडर्न पीरियड से जो है कि हम बैक ट्रेस करते हैं, तो ये सब चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फॉलोइंग जो है कि रूलर जो है कि पेड अटेंशन टू द रिसोर्स ऑफ द मैनेजमेंट इन द गिरनार रीजन, जो कि सम सेंचुरीज बिफोर द क्रिश्चियन एरा। यहाँ पे देखिए कौन कौन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉलोइंग रूलर जो कि पेड अटेंशन टू द रिसोर्स मैनेजमेंट इन द गिरनार रीजन। यहाँ पे बताना कि क्या क्रिश्चियन एरा से मीन जो है कि बीसी में, बीसी में कौन थे? महाधन धनानंद थे, तो ये जो कि करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, ये करेक्ट होगा। बाकी अशोका रुद्रमन जो है कि ये नहीं पाए जाते, तो हमारा बी आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे महापद्म धनानंद भी नहीं होंगे यहाँ पे, जो कि जो होते सर वहाँ पे 2 और 3, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। यहाँ देखिए फ्यू सेंचुरीज बिफोर द क्रिश्चियन एरा, जो कि मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त में जो है कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। अशोका फोकस ऑन दी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन द गिरनार रीजन, जो कि यहाँ पे हमें एविडेंसेस पाया जाता है कि गवर्नर ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य जो कि वेस्टर्न प्रोविंस में थे। हाँ, पुष्यगुप्त जो कि बिल्ड करते हैं आपके सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक वही ये लेक है जो कि रुद्रदमन जो है कि इसको जो कि रिनोवेट करेंगे। और जो कि गवर्नर ऑफ द एम्पर ऑफ द अशोक, बाकी जो है कि यहाँ पे देखिए तुपसा जो है कि टुक आउट द कैनाल्स फ्रॉम द लेक एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो है कि ये मेंशन है कि ये जो है कि रिनोवेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये रिलेट नहीं करते हैं यहाँ पे रुद्रदमन और जो है कि महापद्म धनान जो है कि गिरनार रीजन में जो है कि इसको जो है कि गिरनार रीजन की बात थी। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जो है कि कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे जो है कि बीसी में जो है कि जिसने काम किया था बिफोर द क्रिश्चियन एरा, तो यहाँ पे जो है कि महापद्म नंदा ने, जो कि नंदा डायनेस्टी के थे, फाउंडर थे, इन्होंने कुछ नहीं रोल प्ले किया था। और दुर्रमन ने बाद में इन्होंने जो कि रिनोवेट का काम किया, तो यहाँ बी आंसर होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच विच रियलाइजिंग द नीड फॉर द वाटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट ए लेक कंस्ट्रक्टिंग एट द गिरनार एरिया। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि इनको जो कि देखते हैं। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी देखिए तो जो है कि नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इंस्क्रिप्शन जो कि मेंशन्ड है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका बोथ, ये जो कि हमारे जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इन दोनों लोग का मेंशन है। तो ये आप याद रखेंगे कौन से, वो भी महा महाक्षत्रप रुद्रदमन, जो है कि यहाँ पे जो है कि ऑफ द रुद्रदमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो है कि इनके मेंशन है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका रॉक एडिक्ट आल्सो फाउंड, अशोका रॉक एडिक्ट्स और कहाँ मिलते हैं? तो ये जो है कि आप ब्रीफली जो कि देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्या वो जूनागढ़, नासिक या हाथी गुफा, या जो है कि हमारे नन ऑफ दी अबव। तो ये जो है कि अशोका के जो भी मतलब ये यहाँ पे एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो जो है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है कि रुद्रदमन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंक्लूड है हमारे गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त की भी इंफॉर्मेशन है, जो कि यहाँ ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दी बराबर हिल्स, जो कि बराबरा हिल्स जो कि हमारे बिहार की जो कि हिल्स है, बराबर हिल्स जो कि
केव्स जो है कि क्या ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रू है कि दीज 4 केव्स इन दी, चारों केव जो है कि यहीं इसी हिल में है। बाकी इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका जो है कि फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द 3 केव्स, ये भी सही है। इंस्क्रिप्शन जो है कि इन्फॉर्म करता है डेडिकेशन ऑफ 3 केव्स टू द अजीवकास, ये भी सही है। बाकी ये जो कि 6th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करती है, तो ये आपका गलत है। जो कि देखिए जो कि वहाँ पर हिल जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार में सिचुएटेड है। ये केव कहाँ पे है, ये जो कि याद रखेंगे जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और ये केव जो है कि हीव आउट फ्रॉम द रॉक फ्रॉम द मॉन्क्स टू लिव, जो कि मॉन्क्स के रहने के लिए बनाई गई थी। बाकी यहाँ पे देखिए अजीविका सिर्फ जो है कि मकाली जो कि ये सब जो कि प्रीवियस रिलीजन वाला चैप्टर आपने देखा होगा, तो बहुत अच्छे से चीजें डिस्क्राइब की हुई है मैंने यहाँ पे, जो कि आप देखेंगे रॉक कट की केव्स मॉडर्न पीरियड टाइम पे भी देखने को मिलती है बिटवीन दिस पीरियड। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे हमारे अमंग द मॉडर्न आइडियल जो कि आइडियल इंस्क्राइब विद दिस नेम ऑफ द यक्षा, जो कि मणिभद्रा जो है कि नाम जो है कि कहाँ पे जो है कि फाउंड फ्रॉम विच प्लेस, जो कि कहाँ पे मिलता है, ये जो कि परखम जो है कि प्लेस से जो है कि यहाँ पे यक्ष जो है कि मॉडर्न आइडियल्स में जो कि देखने को मिलते हैं। तो एक यहाँ पे ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। तो अमंग द मॉडर्न आइडियल जो कि इंस्क्राइब विद द सेम मणिभद्र यक्ष जो कि वाज फाउंड फ्रॉम द परखम विच इज द प्लेस इन दी विंसिटी ऑफ द मथुरा, मथुरा के जो कि यहाँ पे यक्ष जो कि पाए जाते हैं, यक्ष यक्षाइनी, जो कि आगे जो कि सेशंस में हम पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर क्या है, जहाँ पे देखिए मथुरा आर्ट हो, ये सब होता है, मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल, गांधार आर्ट ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे ये सब चीज जो है कि ब्रीफ आउट की जाएंगी वहाँ पे। यहाँ पे ब्रीफली आइए याद रखिएगा, प्रथम जो है कि मथुरा की जो है कि यहाँ की स्टेट से पाया गया है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे हमें लिस्ट दी गई है और मैच करना है, तो जो कि आपको पता है कि लोथल क्या है, एक एंशियंट डॉकयार्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। सारनाथ फर्स्ट सनवन हुआ था, राजगीर में क्या होता है, लॉयन कैपिटल है, नालंदा क्या है, गेट ऑफ बुद्धि लर्निंग है, तो यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए, जो कि चारों ही हमारे करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ सी बता रहे हैं राजगीर, और सॉरी ये राजगीर सॉरी नहीं है, जो कि राजगीर जो है कि हमारे लॉयन कैपिटल नहीं है। लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका जो कि सारनाथ है। ये थोड़ा मैंने जो है कि थोड़ा फ्लो में जो है कि मैंने सोचा राजगीर, तो राजगीर जो है कि कैपिटल थी जहाँ पे हमारी जो है कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो ये जो है कि गलत है। ये जो है कि लायन कैपिटल ऑफ द अशोका क्या होती है, सारनाथ होती है। प्लीज इसको जो है कि करेक्ट कर लीजिएगा। देन जो है कि यहाँ पे पहला सरमन जो कि गलत है, तो हमारा जो कि 1 2 4 करेक्ट हुआ, 3 गलत हो गया, तो 1 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। लायन कैपिटल क्या है, सारनाथ है, जो कि याद रखेंगे। जो कि यहाँ पे ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ये भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जो कि राजगीर जो है कि नहीं है, ये जो कि हमारा करेक्ट आंसर जो है कि नहीं है, वो लायन कैपिटल फर्स्ट होकर सारनाथ ही आ जाता है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे एंशियंट प्ले जो कि मुद्रा राक्षसा है विशाख दत्त का, वो किस सब्जेक्ट पे है, तो देखिए कोर्ट इंक्लूड द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो कि इस पे है। बाकी ये तीनों ही गलत है, ये रोमांटिक स्टोरी है या जो गॉड डेमन का जो कि कॉन्फ्लिक्ट है। बाकी पावर स्ट्रगल है आर्यन ट्राइब्स का, तो ये सब नहीं है। ये हमारा क्या है, कोर्ट इंट्रोड्यूस जो कि टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारे जो है कि मॉडर्न चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो जो है कि हमने ब्रीफली कवर कर लिए हैं 2 पार्ट में, जिसमें हमारा पार्ट 1 जो है कि हमारा इसके जो कि डिटेलिंग से रिलेट करता है, और पार्ट 2 जो है हमारा जो है इससे रिलेट करता है, जो है कि हमारे जो है कि सारे क्वेश्चन है, जो कि हमने इसके साथ जो है कि सारे क्वेश्चंस को जो है कि कवर कर लिया है ब्रीफली। तो आई होप जो है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे जो है कि हमने जो है कि सारे डिटेल्स को देख लिया है। ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको, जो कि कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। और यहाँ तक हमने जो है कि अपने डिस्कशन में जो है कि मौर्य एम्पायर का कवर कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम पोस्ट मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन जो है कि इन सेशन को आप देख के जो है कि अपने नॉलेज को जो है कंसोलिडेट कीजिए। 1 2 बार सेशन देखेंगे तो ये चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। आई होप जो है कि मैं आपको बेस्ट जो है कि तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो है कि आप तक डिलीवर हो रहा होगा। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।